नमस्कार दोस्तों, अक्सर हमारे मन में ये संदेह रहता है कि भगवान को जो भोग हम अर्पित कर रहे हैं वो उनको अच्छा लगेगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम भगवत गीता से ही जानते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयु प्रहतमश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भक्त मुझको भक्ति भाव से यानी प्रेम पूर्वक पत्र यानी पत्ते, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। साथियों, इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी साधन या बड़ी भेंट की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से प्रेम और भक्ति के साथ दी गई छोटी सी भेंट भी ईश्वर को प्रिय होती है। इसका संदेश यह है कि भौतिक वस्तुओं की महत्ता नहीं होती है, बल्कि भक्त के हृदय की पवित्रता और उसकी भावना ही मुख्य होती है। ईश्वर केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना को स्वीकार करते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि यह विधि कितनी सरल बताई गई है। एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी मात्र प्रेम भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि कोई सोचे कि वह बहुत बड़ा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक हो तो वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी भौतिक सुख सुविधाएं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लेस मात्र भी काम की नहीं है, अगर आप प्रेमा भक्ति नहीं करते हैं तो। साथियों, आजकल आप कई मंदिरों में देख सकते हैं कि लोग पैसे देकर वीआईपी दर्शन करते हैं और मन में हर्षित होते हैं कि उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, तो यह केवल उनका एक भ्रम है। साथियों, इस श्लोक से हमें यह भी समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान ने किसी भी प्रकार के तामसिक प्रकार के भोजन का नाम नहीं लिया है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे की भेंट स्वीकार नहीं करते हैं। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट आदेश दिया है कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं तो वे उनको स्वीकार करते हैं। और साथियों, शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्यों के लिए उचित भोजन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे उनको ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में बतलाते हैं कि यज्ञ शिष्टासीनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय है भुंजते ते त्वधम पापा ये पंचन्त्यात्म कारणात्, जिसका अर्थ है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को प्राप्त करते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इस प्रकार साथियों, जो सात्विक भोजन हम भगवान को अर्पित करते हैं उसे ही हमें प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम भगवान को बिना अर्पित किए हुए खाएं वह पाप होता है। साथियों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।